नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस का लगभग 20 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ऑप्शन वाइज दिया गया है, ऑप्शन भी दिया गया है, तो ऑप्शन को हम लोग डिटेल्स के एक्सप्लेन के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है। प्रकाश वर्ष किसका एकक है, मतलब प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, मात्रक इकाई है। ठीक है, किसका मात्रक है। तो समय जो है, समय जो है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। सेकंड होता है, मिनट, घंटा, ऐसा हो। ठीक है, दूरी है, एक है वेग है, एक है नन ऑफ दिस। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का जो है मात्रक है। अब सवाल होता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, कितना दूरी होगा। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष को अगर हम लोग मीटर या किलोमीटर में देखें तो एक प्रकाश वर्ष लगभग हो जाएगा आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना हो जाएगा। किलोमीटर में करेंगे तो ये 10⁻12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर में देखें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक, और किलोमीटर में हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका एकक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का एकक है। किसका है, दूरी का है। ठीक है, दूरी को मापने का सबसे बड़ा इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, सबसे बड़ा इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। इससे भी एक बड़ा है पार्सेक है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का है। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से समय की इकाई कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें समय का इकाई कौन नहीं है। तो प्रकाश वर्ष की हम लोग तो अभी एक पहला क्वेश्चन में क्या देखे कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है। किसका है, तो दूरी का। तो समय किसका नहीं है, तो नैनो सेकंड। देखिए यहाँ पे सेकंड जो है समय का है, माइक्रो सेकंड समय का ही है, नैनो सेकंड समय का है, और प्रकाश समय किसका इकाई नहीं है, तो प्रकाश वर्ष का इकाई नहीं है। किसका नहीं है, तो प्रकाश वर्ष समय का इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। ठीक है, तो माइक्रो सेकंड का मतलब हो गया 10 पे पावर हो गया आपका -6 सेकंड, और नैनो सेकंड में हो गया 10⁻⁻9 सेकंड हो गया। ठीक है, नैनो मतलब हो गया 10⁻⁻9 सेकंड, और माइक्रो मतलब हो गया 10⁻6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नूरी साल कि नूरी साल क्या है। नूरी साल क्या है, तो नूरी साल आपको यही समझना है कि नूरी साल जो एक प्रकाश वर्ष हम लोग यहाँ पे अध्ययन किए, तो वही प्रकाश वर्ष को ही नूरी साल भी कहा जाता है। नूरी साल, तो इसका क्या नूरी साल क्या है, तो नूरी साल हो जाएगा यहाँ पे कि एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला को नूरी साल कहा जाता है। एक वर्ष में नूर के द्वारा तय किया हुआ फासला, तय किया हुआ दूरी को ही नूरी साल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नूरी साल कहा जाता है। ठीक है, तो एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला को क्या कहा जाता है, नूरी साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर में MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। अलग अलग पद्धति होता है, एक होता है आपका MKS पद्धति, एक होता है SI पद्धति, एक होता है FPS पद्धति, और एक होता है CGS पद्धति। सब में अलग अलग इसका मात्रक होता है। तो MKS पद्धति में हम लोग को बताना है कि MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। तो MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन जो है SI पद्धति में भी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और MKS पद्धति में भी बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, जूल क्या है, ऊर्जा की इकाई जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है, और किलोग्राम तो द्रव्यमान का किलोग्राम,
और न्यूटन मीटर जो दिया गया है यह बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन था एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में अगर पूछा जाए, सीजीएस पद्धति में अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाए कि बल का मात्रक क्या होगा, तो उस समय बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एंगस्ट्रम किसका इकाई है। एंगस्ट्रम किसका इकाई है, तो एंगस्ट्रम जो है लंबाई की इकाई है। ठीक है, बल का न्यूटन हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, लंबाई का जो है, लंबाई का इकाई क्या है, एंगस्ट्रम है। एक एंगस्ट्रम में अगर मीटर में इसको देखें तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो एंगस्ट्रम किसका इकाई हो गया, तो लंबाई का हो गया। ठीक, लंबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 है। 6 नंबर में एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है। बार क्या है, एक वायुमंडलीय दाब का इकाई बार होता है, और एक पास्कल में इसका बार और पास्कल में संबंध बताना है कि एक बार कितना पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया गया 10⁻⁻5 पास्कल, बी में दिया 10⁻7 पास्कल, और सी में दिया 10⁻5 पास्कल, और डी में है 10⁻4 पास्कल। तो इसका क्या होता है, एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल होता है। कितना होता है, 10⁻5 पास्कल। पास्कल क्या है, पास्कल भी दाब का एक यूनिट है, दाब का एक मात्रक है। ठीक है, इसलिए दोनों में संबंध है कि एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, देखते हैं। ए में है प्रकाश मिति, बी में है तरंग दैर्घ्य, सी में है ज्योति फ्लक्स, और डी में है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स क्या होता है कि एक सेकंड में कोई प्रकाशीय स्रोत के द्वारा, कोई प्रकाशीय स्रोत है, ठीक है, उससे एक सेकंड में कितना प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, उसको उसी को ज्योति फ्लक्स कहा जाता है, एक सेकंड में। ठीक है, तो ज्योति फ्लक्स जो है आपका, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में विद्युत जो है, विद्युत मुख्य रूप से और विद्युत रूप से परमाणु क्या है, परमाणु का नेचर क्या कैसा होता है, धन आवेशित, ऋण आवेशित या उदासीन। तो परमाणु है, विद्युत रूप से अगर देखा जाए परमाणु, तो परमाणु उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उतना प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, जबकि प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है। इसीलिए दोनों की संख्या बराबर होने के कारण वह उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, तो उदासीन होता है। ठीक है, क्योंकि जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उतने ही संख्या में प्रोटॉन पाया जाता है, जो कि धन आवेश और ऋण आवेश मिलकर परमाणु को उदासीन करके रखता है। इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है, तो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है। क्या है, उदासीन है। धन आवेशित कौन होता है, धन आवेशित आपका प्रोटॉन होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिक ऑक्साइड में, कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितना होता है, वैलेंसी जो है लोहे का, आयरन का वैलेंसी कितना होता है। तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे का वैलेंसी +3 होता है। कितना होता है, +3। एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक, जैसे FERIC फेरिक, और एक होता है FEROUS। ठीक है, फेरस। तो इक में हो गया आपका अधिक होता है, इक में अधिक, तो +3 होता है, और अस में हो गया +2 होता है, अस में +2 होता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है कि इक रहेगा तो अधिक बताना है, और अस रहेगा तो कम वाला होगा। ठीक है, तो आयरन का जो है, लोहे का संयोजकता जो है, वैलेंसी कितना होता है, इक में, फेरिक ऑक्साइड में
तो +3, और फेरस ऑक्साइड पूछा जाता तो फेरस ऑक्साइड में होता +2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है। ठीक है, कौन सा कण अस्थायी, अस्थायी नहीं पूछ रहा है, अस्थायी पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रिनो सभी में नहीं पाया जाता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये तीनों क्या अस्थायी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों अस्थायी है, जबकि न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सब क्या अस्थायी है। ये सब कण क्या है, अस्थायी है। मूल कण क्या है हम लोग का, मूल कण है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसलिए इसको यह अस्थायी है, जबकि न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन ये अस्थायी कण है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, न्यूट्रिनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावित होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है या सभी होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन सा कण लेता है, ये चीज हम लोग को सबसे पहले जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, किसी परमाणु के नाभिक में रहता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है आपका नाभिक के बाहर में बाह्य कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, और किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने का काम जो है इलेक्ट्रॉन ही करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है किसी भी अभिक्रिया में। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावित होता है, तो प्रभावित जो भाग लेगा वही प्रभावित होगा, जो उस अभिक्रिया में भाग लेगा वही प्रभावित होगा। तो प्रभावित हो रहा है यहाँ पे कौन, तो इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावित होता है कौन, तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्योंकि बाह्य कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपका नाभिक में है, न्यूक्लियस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वहन करता है। क्या है ऑप्शन, ए में है 1 यूनिट धन आवेश, बी में है 1 यूनिट ऋण आवेश, सी में है 2 यूनिट धन आवेश, डी में है 2 यूनिट ऋण आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋण आवेशित कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, प्रोटॉन धन आवेशित है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है आपका उदासीन होता है, न्यूट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग को बताना है कि ऋण आवेशित है, तो ये धन आवेशित होगा नहीं। तो ऋण आवेशित क्या है, 1 यूनिट ऋण आवेश है। इसका आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। ठीक है, 1 यूनिट धन आवेश कौन करता है, तो 1 यूनिट धन आवेश प्रोटॉन करता है। 2 यूनिट धन आवेश, 2 यूनिट धन आवेश कौन करता है, तो 2 यूनिट धन आवेश हीलियम। ठीक है, और 2 यूनिट ऋण आवेश इसका नहीं दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वहन करता है, क्या करता है, 1 यूनिट धन आवेश, 1 यूनिट ऋण आवेश या 2 यूनिट धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा आपका 1 यूनिट ऋण आवेश। ठीक है, 1 यूनिट धन आवेश अगर पूछा जाए तो प्रोटॉन का पूछा जाता तो यहाँ होता है 1 यूनिट धन आवेश, और हीलियम का पूछा जाता तो 2 यूनिट धन आवेश होता है। हीलियम से अगर सवाल पूछा जाता है कि हीलियम वहन करता है, क्या वहन करता है, ऋण आवेश धन आवेश, तो 2 यूनिट धन आवेश होता है। ठीक है, 2 यूनिट धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो है हैदराबाद में है। यह क्या है, तो सेलुलर मतलब कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में। सूक्ष्म कोशिका के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, इसका शॉर्ट है CDFD।
ऐसा भी पूछा जा सकता है कि CDFD का फुल फॉर्म क्या होता है। CDFD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CDFD का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। DNA फिंगरप्रिंट जो हम लोग कहते हैं वही DNA फिंगरप्रिंट है। DNA फिंगरप्रिंट का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर तो हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों का विकास, वृद्धि एवं सुधार के लिए क्या चीज आवश्यक है? ठीक है, शरीर के ऊतकों का विकास, वृद्धि एवं सुधार के लिए क्या चीज आवश्यक है? तो प्रोटीन आवश्यक है। ठीक है, प्रोटीन आवश्यक है। शरीर के ऊतक क्या होता है? तो ऊतक जो होता है बहुत सारे कोशिका के मिलने से ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, बहुत सारे कोशिका मिलने से ऊतकों का निर्माण करता है, और बहुत सारे ऊतक मिलने के बाद अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग मिलने के बाद एक बॉडी का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो वही ऊतक जो है, ऊतक का विकास, ऊतक का वृद्धि और उसमें सुधार जो है, उसके लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। ठीक है, वसा से क्या मिलता है? ऊर्जा।